तो गाइज ये देखिए मैं हॉस्पिटल आई हूँ, मावी हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर को तो दिखा चुके, लेकिन अल्ट्रासाउंड के यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गाइज मैं क्या करूँ, 11 तो बज चुके हैं और मुझे लग रही है भूख, और मेरा नंबर है 24वां। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, मुझे 2-2.5 यहीं बज जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाइस ये देखिए लड़की बना रही है यहाँ पर मक्का की रोटी, और ये ना इतनी भुक्कड़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके पेट में ना प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर के चली गई थी हॉस्पिटल, मावी हॉस्पिटल गई थी, वहां से खाना खाने के लिए वापस आ गई। कह रही मुझे भूख लगी, मैं रोटी खा के दोबारा से चली जाऊंगी हॉस्पिटल। इतनी बदतमीज है। पर मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया। जैसे ही आई मुझे मक्का की रोटी नहीं आती बनानी, और बनाई है मैंने उड़द की दाल। मगर तो उड़द की साथ दाल के साथ मक्का की रोटी खाने में बहुत ही टेस्ट आ जाएगा। मगर तो आगे तो आ जा, फिर बना दे मक्का की रोटी। तो यहाँ पर बना रही है ये लड़की मक्का की रोटी, और मक्का की रोटी देखिए कितनी सुंदर बनाती है। और इधर मैं छोक रही हूँ यहाँ पर दाल को मैंने उबाल लिया है नमक और हल्दी डालकर, और वो प्याज लहसुन डालकर, टमाटर को उधर मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। दाल छोक कर और मैं मिलती हूँ आपसे और खाना लगाने के बाद। रोटी खा के दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगी। ये भूख कड़े से भूख बर्दाश्त नहीं होती। भूख लगी मैं आ गई, अब रोटी खा के फिर जाऊंगी दोबारा से। इधर मेरा नंबर भी आ जाएगा, नंबर लगा के आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइज ये देखिए आज क्या हुआ, नई नई ट्रेजिडी होती रहे मेरे साथ, कुछ तो होती रहे, कुछ मैं करती रहूं, ऐसी मेरी आदत है। और इस चीज को लेके मुझे नु कहा तू मान जा, ऐसे कारनामे करे, फिर तेरे नजर लगे, फिर तू वो करती रहे, फुदकती फिर हो जा। बोल रही है पापा मुझे नहीं बोलने, फुदकती फिर हो जा, थमती नहीं करती फिर हो जा। तो गाइस क्या हुआ, सुबह सुबह मैं गई थी काम निपटा के, हॉस्पिटल गई तो मैंने डॉक्टर को तो दिखा लिया। बाहर का काम मैंने नहीं की। गाइज या झूठ बोल रही, काम मैंने करा था, झाड़ू मैंने लगाई, पोछा मैंने लगाया। गाइज ये झूठ बोल रही, चाय नाश्ता करके चली गई थी हॉस्पिटल, रोटी खाना नहीं, सिर्फ बाहर को 2 बाल्टी पानी दे गया। गाइज सारा काम मैंने करा, कसम से भाई गोड़ की कसम। देख लो गाइस, देख लो इसकी बाई बोर्ड की कसम। और जबकि मैं 10 बजे गई हूँ, मैं गाइस चाहे तू 12 बजे गई, गाइस मैं इसकी कसम खा के कहूँ सच में, चाहे इसी वक्त मर जाओ, काम मैंने नहीं करा। फिर तू बहन किसे कहेगी? अरे यूट्यूब को कह लोगे। यूट्यूब को बहन कह लेगी। तो गाइस ये मस्ती का माहौल तो ऐसे ही चलता रहा। तो क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को तो दिखा लिया, मेरा अल्ट्रासाउंड का नंबर आना था लेट, और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मुझे 11 बजे भूख लग जा सुबह के टाइम नाश्ता करके। मैंने क्या करा, मैं अपना नंबर लिखवा कर घर आ गई। अब मैं क्या करूंगी, घर आके क्या कह रही, आजा रोटी पोदे मक्का की रोटी बना के, उड़द की दाल बनाई थी, मक्का की रोटी खाऊंगे। मक्का चल बना के। अब गाइस मैंने रोटी बनाई है आके, अब मैं खा के, और मैं 12:15 बज रहे, अब मैं फिर दोबारा जाऊंगी, मेरा नंबर इतना आ जाएगा, नहीं आया तो फिर इंतजार करूंगी, और लिखट गया होगा तो भी इंतजार करना। पर गाइस जाऊंगी रोटी खा गई, क्योंकि मैं हूँ भुकाल हूँ। बहुत भूखी हूँ मैं, और मैं खाती हूँ खाना। आइए आपको भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, बट खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, इसीलिए बीमार रहती है, इसीलिए दिन पे दिन ये मोटी बंद होती जा रही है। मुझे कहती है मैं मोटी कैसे, तू पतले कैसे, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज करती हूँ, मैं अपना हिस्सा भी इसको दे देती हूँ। देख ली यू कॉम्प्रोमाइज करे, दोनों बराबर खावे हम, लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं, मेरे में लग जावे। गाइस 1.5 रोटियां खाए, 1.5 रोटी मैं खाऊं। नु बताओ इसमें हुआ कि वही बात हुई ना, इसे लगता नहीं, मुझे लगे, क्योंकि मैं ज्यादा खुश रहूं या थोड़ी ऐसी रहे बेचारी मरी सी। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, इसके भी ज्यादा इसकी तबीयत खराब रहा है, क्योंकि इसके वो बड़ा ऑपरेशन हो रखा ना, तो इसके दर्द ज्यादा रहा है। देखियो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तू पानी पी कर, पानी मेरे पे पिया नहीं जाता, मुझे बता तो मैं जूस की फीलिंग ले लूं इसमें। मैं चाय भी इसमें पी लूंगी गाइस, अब ये चाय भी इसमें पी रही, फीलिंग ले रही। ए ला घर लाई के रोटी, ला लिया, जल्दी खा के चलूं मैं, कभी मेरा नंबर लिखट जा, जल्दी आजा, घर लाई ना। ये देखिए गाइस थाली हो चुकी है तैयार, मैं आपको दिखा दूं, थाली ने तो लगा दी, मैं दिखा दूं थाली। ये देखिए गाइस, ये है उड़द की दाल, अचार है अदरक का, हरी मिर्च है, और मक्का की रोटी, बहुत ही टेस्टी, और सारा खाना मेरा फेवरेट है गाइस। मैं ऐसे खाना खाऊं, दाल मक्का की रोटी, साग मक्का की रोटी, काशी फल मक्का की रोटी, आलू बैंगन मक्का की रोटी, मुझे हर चीज का स्वाद चाहिए, बाजरे की रोटी, ये रोटी वो रोटी। हे भगवान, मुझे नु कहना तू ऐसे कैसे करे। तो गाइस मैं ना
अभी थोड़ी लौट गई थी, लौट के हॉस्पिटल से आके मैं थोड़ी लेट गई थी, नींद तो मुझे नहीं आई लेकिन सिर भारी हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, बज रहे हैं 5:15 और मैं पहले तो बना लेती हूँ अपनी चाय। और चाय बनाने के बाद मैंने सुबह साग लिया था, साग धो के मैंने साबुत ही रख दिया था। अब मैं उसे हाथों से काटूंगी गाइज। मेरा दरात तो है लेकिन वो मेरे बेड के बहुत परली साइड है, तो मैं दरात से भी साग काट लूँ, पर वो परे पड़ा कोई बात नहीं, चक्कू से काट लूँगी, चक्कू से काट के चढ़ा दूँगी। अब मैं बनाऊँगी साग मक्का की रोटी। तो देखते हैं कौन खाता है कौन नहीं खाता है। फिलहाल तो मैं पी लूँ पहले चाय बना के, क्योंकि चाय पीऊँगी तो मेरा दिमाग सही होगा। अभी तो कपड़े रखे हैं, अभी कपड़े पर प्रिया तय बना लाई थी जब मैं आई थी हॉस्पिटल से। प्रिया तय बना लाई थी, तय बने में अभी ऐसे रखे, परेश के होंगे जो वो परेश हो जाएगी। इतना साग काट के चढ़ा दूँगी, इतना प्रिया उठेगी। और पहले मैं पी लूँ चाय, चाय पीने के बाद करूँगी कुछ, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, चाय नमकीन खा लूँगी या कुछ और देख लूँगी। तो मैं पहले बना लेती हूँ चाय गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने चाय बना के रख ली। मेरी चाय टिफिन में ठंडी हो रही है क्योंकि साग को लिए भी लेट हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं चक्कू से मुझे साग काटना है तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और लेट हो गया तो फिर वही देर में देर को सब रुक के तारेंगे, रोटी ना बनी, रोटी नहीं हुई, ना हुई। तो गाइस मैं यहाँ लग गई हूँ, मैं कहा इतने चाय ठंडी होगी इतने मैं साग काट लूँ। प्रिया अभी लेट ही रही है, आज वो अभी तक नहीं उठी है। कोई बात नहीं, इतने मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बथुआ काट रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने दोपहर में साग लिया था, साग लेके मैंने धो के ये दोपहर में ही रख दिया था। मुझे पता था कि मुझे शाम को साग ही बनाना है क्योंकि मुझे साग अच्छा लगता है। और घर में जैसे कई दिन बाद बना है तो आज तो सभी खा लेंगे, लेकिन फिर कोई मुँह नहीं लगाएगा साग के। तो रोज़ रोज़ आलू खा खा के थोड़ा बोर से हो गए हैं, तो इसलिए मैंने साग की तैयारी कर दी है। और ये चक्कू से काटने में काफ़ी टाइम लग रहा है, 5:30 के करीब बज जाएंगे मुझे यहाँ, मुझे लग रहा है ऐसा। और मेरी चाय भी उधर ठंडी हो रही है, तो अकेले काटने में टाइम तो लगता है, इसीलिए मैं खड़े खड़े ही काट रही हूँ, वरना नीचे बैठ के कर लेते। साफ़ हुआ रखा है, साफ़ करके रख दिया था, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अब प्रिया भी आगे ही उठ के साग मैंने काट लिया है। फाइनली सारा साग मैंने चक्कू से ही काटा है। ये साबुता तो मैंने धो कर रख ही दिया था, लेकिन अब मैं काटने के बाद भी इसको धो रही हूँ क्योंकि बथुए में ना ज़्यादा रेत रहता है। वैसे तो एकदम साफ़ करके धो दिया था लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो इसको मैं दोबारा से धो के चढ़ा रही हूँ और चढ़ा दूँगी। प्रिया अपनी बना रही है चाय, क्योंकि बगैर चाय पिए तो किसी का मूड भी फ्रेश नहीं होता। और सर्दी हो चाहे गर्मी, हम चाय तो बहुत ही पीते हैं, ये तो आप लोग जानती हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा साग इसलिए धो रही हूँ क्योंकि साफ़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होके साग धुल जाएगा। तो ये ऐसे ही मैं धो रही हूँ। तो इसे चढ़ाने के बाद और मैं कुछ काम करूँगी, फिर मैं रसोई साफ़ करूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम का शेड्यूल बैठता है, क्योंकि ये क्या है, साग तो गाइस काट दूँगी चढ़ा दूँगी तो ये बनता रहेगा इतने में, और दूसरे काम निपटा लूँगी जितने भी काम है, जो सारे काम हो जाएंगे एडजस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये मैंने लिया था बथुआ, आधा किलो बथुआ लिया था मैंने। साग में बथुआ ज़्यादा डाला है। और मैंने 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम सरसों ली थी। ये मैंने ऐसे करके साग बनाया है क्योंकि गाइस मुझे आजकल जो है बथुए का साग ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी भी बन के तैयार होता है। आप भी अगर साग बनाओगे तो ऐसे ही बना के देखना, बथुआ उसमें ज़्यादा डालना तो, और बहुत ही जल्दी घुट जाता है, एकदम बड़ी घुट के तैयार होता है। घोटने से ही घोटना, इसमें मिक्सी का यूज़ नहीं करना। और गाइस मैं हमेशा साग घोटने से ही घोटती हूँ और आप भी ऐसे ही करना। तो जी मैंने साग तो चढ़ा दिया है गैस पे और साग मेरा बनने लग रहा है, इतने मैं ऊपर के काम निपटा ली हुई। ये मैंने दूध गर्म करके रखा था सुबह, तो इसकी मैं मलाई उतार लेती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये जो जिस दूध की हम मलाई उतारते हैं इसे हम चाय में यूज़ करते हैं। हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती है, तो दूध भी 2.5-3 किलो दूध चाय में लग जाता है गाइस। ये सब पूरा भिगोने का दूध और ये लुटिया का दूध सारा चाय में लग जाएगा। तो हम चाय के लिए अगले दिन के लिए भी इसको रख लेते हैं। और अब शाम को तो रोज़ ही पीने का दूध अलग से आता है, पीने का अलग से हो जाता है। तो इसकी मलाई उतार रही, उससे क्या होता है घी भी हो जाता है और सारा काम अच्छे से एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये मलाई मैं उतार के रख रही हूँ गाइस। साग मेरा बन रहा है धीरे धीरे। और अभी मैं उठी थी तो मैंने मुँह भी नहीं धोया था। सबसे पहले मैं उठते ही रसोई में आई हूँ चाय बना के पी के, और मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी तो मैंने एकदम से पी ली। और अब ये सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं ये बर्तन साफ़ करके रसोई से अब मैं तभी बाहर निकलूँगी जब रसोई का पूरा काम निपटा लूँगी। इतने मैं रसोई से बाहर नहीं निकलूँगी, फिर देख। तो गाइज़ मैंने पूरे बर्तन भी निकाल लिए हैं जो कि फ्रिज में रखे रहते हैं। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हम रख देते हैं तो उनको कम बचती है तो फिर छोटे बर्तन में रिता कर रख देती हूँ, और शाम को मैं ये सारा ही खाली करके अब ये मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं शाम के टाइम। बच्चे स्कूल से आते हैं तो बार बार कुछ खाते रहते हैं तो वो बर्तन एज इट इज़ पड़े रहते हैं। हर वक्त तो बर्तन साफ़ नहीं होते गाइज़।
जैसे कि खाना वाना खाने के बाद होते हैं, ये बच्चों के लंच हैं जो आज वो लेके गए थे मैकरोनी। बच्चों को अलग अलग डिशेस चाहिए होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं सुबह का शेड्यूल बहुत ही बिजी हो जाता है। पहले सिम्मी जाती है, फिर गोल्डी जाता है, फिर गोल्डी के पापा, नहीं पहले सिम्मी जाती है, फिर गोल्डी के पापा जाते हैं, फिर गोल्डी जाता है। गोल्डी ले थोड़ा अलग, तो तीनों का जो बैठता है करीब करीब 1-2 मिनट का ही फासला बैठता है। नंबर वारी सभी का नंबर लगा रहता है। और गाइस सभी को हम गरम गरम अलग अलग खाना बना के देते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही लेट हो जाता है रसोई में। तो देखिए गाइज यहाँ जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा रसोई का काम निपटेगा और इन्हें मैं गैल की गैल लगा भी दूंगी। तो गाइज फाइनली थोड़ा सा काम रसोई का निमट चुका है और अभी देखिए मेरा मुंह भी नहीं धुआ है, ऐसा का ऐसा ही हो रखा है क्योंकि मैंने साग काट के चढ़ा दिया और बर्तन भी साफ कर दिए। वैसे मैंने रसोई क्लीन कर दी है थोड़ी सी अभी, तो उसके बाद बहुत सारा काम रसोई में बच जाता है क्योंकि अब साग बनता रहेगा और इतने मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं मुँह धो लेती हूँ अपना, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है गाइज सुबह से भाग दौड़ में ऐसे ही हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ मुँह धोने के बाद, बाबू बनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिलहाल तो इतना ही होगा, फिर प्रेस के कपड़े जो पड़े हैं उन्हें निकाल लूँगी, फिर देखती हूँ कितने प्रेस के कपड़े हैं और कितने नहीं। तो आइए पहले मैं बाबू बन जाती हूँ। देख रही प्रिया क्या कर रही है? मिर्ची का अचार बना रही हूँ। अच्छा ये मिर्ची का अचार डाल लिया। इस मिर्ची के अचार को सिम्मी बहुत ज़्यादा खावा, क्योंकि ये मिर्ची चरचरी नहीं रहती ना, तो सिम्मी खुश होकर खा ले इन अचार को। आज ही ली थी सुबह मिर्ची, सुबह ली थी, ये चीर के रख दी थी, मगर थोड़ा पानी सा। पर इन मिर्चियों का इतना फायदा कि गैल गैल खा लो ना। इसमें वो अचार वो गेर दी प्रिया, देखो तेल, अचार वाला तेल वही गेरा ना। हाँ इसमें वो भी नाने की पका हुआ तेल। चक्कू से आधी आधी काट ले। मैं भी सोच रही थी लंबी है ये वहाँ। अब ऐसा तो उंगली काट लेगी तू अपनी जैसे काट रही है। ना करो कर ले तो मंज जगह ऐसा उंगली कट जाएगी जरा सी देर में। झाड़ दे शेर पहनना चक्कू यू कभी, तुम नहीं सोच रही हो? तेरे नाम लगा दूंगी। ले सारे काम मेरे नाम लगाओगी, करे खुद नाम मेरे लगा दे। और मैं तो सलाह तो दे रही हूँ तुझे। मैं कह दूंगी गाइस प्रीति ने मेरी उंगली काट ली। देख लिया गाइस, सलाह दे रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, फिर मैंने कह रही प्रीति ने मेरी उंगली काट दी। और ये देखिए गाइस मूली ले ली है, साग मक्का की रोटी और मूली, ये चीज़ चलेंगी। अब रोटियों का टाइम हो रहा है, तो ये गाइस ये घेर रही है अचार और मैं चलूँगा वो कपड़ों पे को। गाइस फाइनली साग घुटने की तैयारी में है। साग घोट रही है प्रिया, बन चुका है, मैंने कपड़े लगा दिए हैं और इसे घोट के अब ये तैयार कर देंगे। आलन के लिए भी इसने सामान तैयार कर लिया, लहसुन और अदरक और सारी चीज़ इसने, लहसुन अदरक और क्या गिरा फिर इसमें, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, और इसने वो आलन जो लगा हुए हैं वो बेसन भी इसमें ही घोल लिया और मूली वूली सब रखे। और पूजा मैंने पूजा कर ली। ये साग वाग बना देगी, मैं रोटी बना दूंगी, ये सबको खवा देगी, ऐसे हमारा काम चल जाता है। गाइस यहाँ पर साग बनकर हो गया है तैयार और देखिए मेरा साग कितना टेस्टी, देखने में बहुत टेस्टी और खाने में तो सच में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ। और ये है लहसुन का अचार और ये है मिर्ची जो मैंने अभी डाल ली थी थोड़ी देर पहले, वो अचार है। ये है मूली और ये इधर बन रही है मक्का की रोटी। अब देखिए आप भी आइए खाइए और कितना टेस्टी साग है, आकर बताइए। अचार घेरने की रेसिपी बता दे। गरम करके तेल घेरो तो गैल की गैल खा लो। हाँ गरम करके और ठंडा करके तेल डाल लो ना, जो मिर्ची डालते हैं तो तुरंत की तरह से यूज कर सकते हैं मिर्ची को। हम तो ऐसे कर ले, वैसे भी मैं थोड़ी कच्ची सी मिर्ची अच्छी लगती है साग की गैल तो ज़्यादा, साग के साथ ज़्यादा। और साग के साथ ये लहसुन का अचार है जो कि हमने होममेड अचार है, हमारा घर पर ही बनाया है, हमने तैयार किया गया अचार। हमारी रेसिपी अपनाइए और इस्तेमाल पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ गाइस पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए साग सच में बहुत ज्यादा टेस्टी। मक्का की रोटी देख कितनी करारी करारी बढ़िया करारी दोपहर भी बनाई, खाने का मजा आ जाएगा। दोपहर को दाल रोटी, मक्का की रोटी और उड़द की दाल, और अब देखिए मक्का की रोटी और साग, ये क्योंकि ये लड़की है बहुत ज्यादा चटोरी। आ रही अभी